नमस्कार, सत्यडे में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ राजेश धाकड़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुजरात की चुनावी यात्रा पर हैं और यात्रा के दौरान आज हम पहुँचे हैं मोरबी। मोरबी जाना जाता है अपनी शहर और दूसरी वजहों से, लेकिन आजकल मोरबी का नाम सुनने को मिलता है पिछले दिनों हुए एक दुखद घटना से, जिसमें लगभग 137 लोगों ने अपनी जान गँवा दी थी। आप मेरे पीछे जो मलबा देख रहे हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मलबा देख रहे हैं यही वह मच्छू नदी पे बना हुआ झूलता पुल हुआ करता था, जिसमें ये जो भी आपको टूटा हुआ सामान दिख रहा है ये लगाया गया था। और इसी झूलते हुए पुल पर 500 लोग चढ़ जाने के बाद ऐसा हुआ कि यह एक तरह से गिर गया, टूट गया, भर भरा कर गिर गया और 500 लोग जाकर नदी में समा गए और तमाम तरह के लोगों की दुखद इसमें मौत की घटना हुई। कंपनियों के जो गलतियां थीं, दोष थीं, उन पर लीपापोती कर दी गई। सरकारों की तरफ से भी जवाब आए, कुछ नहीं आए। तमाम तरह की बातें चली, कहा गया कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, इस तरह से मुआवजे से उसकी भरपाई की जाएगी। आप देखेंगे और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि किस तरह से ये जो पुल था वो बनाया गया था। जब ये हादसा दुखद हुआ था तब भी हमने आपको विज़ुअल दिखाए थे। लेकिन अभी चुनावी यात्रा के दौरान हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो हम चाहते हैं कि लोगों को वो मंज़र दिखाया जाए और इस तरह का मंज़र जो दुखद जो घटना हुई थी वह दोबारा किसी के साथ ना हो। इस पुल में यदि आप देखेंगे तो अभी किसी भी तरह का कोई भी काम अब तक नहीं हुआ। जैसा था वैसा ही अभी कुछ जो एक केबल लटका हुआ है वो वैसा ही लटका हुआ है। जो मटेरियल लगा हुआ था वो उसको निकाल के यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए पटक दिया गया है और इसमें आगे क्या कार्रवाई की जानी है उसका अभी भी कोई अता-पता नहीं है। हम आपको ये दृश्य इसलिए दिखा रहे हैं, मौजूदा दृश्य कि चुनाव जब हम यहाँ आए तो हमें रास्ते में चुनावी पार्टियों के कुछ होर्डिंग्स भी दिखे, बीजेपी के भी दिखे। तो पार्टियां वहाँ भी अपने चुनावी प्रचार करने से नहीं चूक रही हैं, जहाँ उनके गलतियों की वजह से ये सब हादसे हुए और तमाम तरह के लोगों की जान चली गई। कैमरामैन से कहूँगा कि आप नदी दिखाइए। जब आप देखते हैं, आप दूर से लगता है यहाँ का जो दृश्य आप देखेंगे, इतना भयानक लगता है और एक तरह का मातम कि यहाँ एक वो दिखाई देती है। यहाँ शांति नहीं है, यहाँ शांति नहीं है, यहाँ दुःख आपको दिखाई देगा, दुःख की एक लहर दिखाई देगी। पानी इतना गंदा है, ये जो नदी है इसका नाले की तरह है। कुछ लोग इसमें डूब गए, गंदे पानी उनके पेट में चला गया, उस वजह से भी तमाम कुछ लोगों की मौत हुई, चोट लग जाने की वजह से भी। और बहुत सारे लोग, एक तरह से इतना दुखद और बड़ा जो हादसा था, वो यहाँ मोरबी में घटित हुआ था। और इस वजह से पूरे देश में एक तरह से मोरबी की चर्चाएँ उस समय काफ़ी हुई, लेकिन जैसे ही गुजरात में चुनाव आया, तो मोरबी के पुल की चर्चाएँ एकदम से रुक गई हैं, बंद हो गई हैं। उनसे किसी तरह का कुछ अब तक मुआवज़ा उन्हें मिला, नहीं मिला, किसी कोई अपडेट आया नहीं और ना ही अभी कुछ परिजन हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश यहाँ मौजूद नहीं है। हम चाहेंगे कि यदि कोई मिले तो हम उनके घर जाएँ और उनसे उनके दुःख को एक तरह से साझा करें कि अपनों के चले जाने के बाद दूसरों की गलतियों से जब अपने चले जाते हैं तो किस तरह के दुखों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। हमने आपको विजुअल दिखाए, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई कि अभी क्या हालात हैं, किस तरह की सिचुएशन यहाँ है, जैसा था वैसा ही लटका हुआ है। आपको मलबा भी दिखाया, मलबे में जो सामान ऐसा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अब क्या आगे की तैयारियां हैं, जो कंपनी थी जिसको ठेका दिया गया था, क्या वो आगे करेगी, इस तरह का कोई अपडेट इसमें अब तक नहीं आया है। हाई कोर्ट थोड़ा-सा सख्त है और सख्ती से बर्ताव भी कर रहा है, इसके बावजूद भी अब तक ऐसा कोई भी संतुष्टिपूर्ण कार्य अब तक सुनने को नहीं मिला है, जो कि मोरबी में जो मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक बेहतर हमें लगे कि ये इस तरह का जो फैसला आया है, वो उनके लिए एक सद्भावना की तरह काम करे। कैमरामैन अनिल अग्रवाल के साथ राजेश धाकड़, सत्य डे न्यूज़, मोरबी। જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સત્તરે.com આઝાદી સમાચારોની.